हेलो डियर फ्रेंड्स। तो जैसे हमने अपने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि हम आज से इकोनॉमी स्टार्ट करने वाले हैं। तो इकोनॉमी के हम कुछ जो टर्म्स हैं हम उसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो शायद रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं छोटे छोटे पार्ट्स में इन वीडियोज़ को बनाऊँगा, सो प्लीज़ आप इसे ध्यान से देखिए। तो इसमें हम बात करेंगे इकोनॉमी के वो फीचर्स जो इंडिया में हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इकोनॉमी है क्या। इकोनॉमी है क्या? आयकर इकोनॉमी सब्जेक्ट किस चीज़ पे हम इसमें मतलब क्या, कोई भी जब सब्जेक्ट होता है हम उसमें किसी न किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं या कोई ना कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं। तो हम यहाँ रिसर्च तो कर नहीं रहे, तो हम इकोनॉमी में पढ़ क्या रहे हैं। तो इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन सोसाइटी। ओके, कि मतलब कि स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन and consumption of goods and services in society। मतलब हमारी सोसाइटी के बीच में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। अब डिस्ट्रीब्यूशन तभी तो होगा जब वो कंज्यूम करा जाएगा। जैसे मान लो किसी ने ये मार्कर बनाए थे, अब इन्हें मैं खरीदता ही नहीं तो वो करता क्या, बना के अपने पास रखता थोड़ी ना। तो उसने ये बनाए बेचने के लिए, उसने बनाया, मैंने ख़रीदा, वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, हमने कंज्यूम करा। तो ऐसे ही हमारी सर्विस चलती है, तो उसी से इकोनॉमी बनती है। अब इकोनॉमी के दो पार्ट्स होते हैं। जो हमारी इकोनॉमी है उसके दो पार्ट्स हैं। सबसे पहला है माइक्रो, माइक्रो इकोनॉमिक। इसमें क्या होती है, ब्रांच वो है जिसमें हम छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे। जो एक मतलब छोटी का मतलब कि इंडिविजुअल चीज़ें हम जो है उस पर स्टडी करते हैं। तो स्टडी इंडिविजुअल थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम किसी एक फर्म की बात कर सकते हैं, ठीक है। किसी प्रोडक्ट के प्राइस की बात कर सकते हैं, प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। ओके। जो सेकंड चीज़ है वो हमारी है मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी क्या होती है, जिसमें हम ओवरऑल चीज़ों की बात करते हैं। ओके। ओके, तो मैक्रो इकोनॉमी में हम क्या करते हैं, हम ओवरऑल चीज़ों की बात करते हैं। ओवरऑल। अब इसमें क्या बात करेंगे हम, नेशनल इनकम की बात करेंगे, जीडीपी की बात करेंगे, प्राइस लेवल की बात करेंगे, एक्स्ट्रा। ओके, ये तो होगा हमारी इकोनॉमी और उसके पार्ट्स कि वो किस टाइप के होते हैं। अब हम बात करते हैं फीचर्स क्या हैं इंडियन इकोनॉमी के। जो हमारा इंडियन इकोनॉमी का फीचर है वो क्या है, तो आपको पता होगा हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में आती है, या फिर हम उसे डेवलपिंग कंट्रीज़ भी कह सकते हैं। अब इसके पीछे भी रीज़न है कि हम इसे अंडर डेवलप्ड कंट्री क्यों कहते हैं, जबकि हमारी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी चल रही है। और ये क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू में पूछा गया डायरेक्ट, और वैसे अभी प्री और मेंस का तो मुझे नहीं आता, लेकिन इंटरव्यू में पूछा गया है कई होके, मैंने उसमें देखे हैं। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो लो है, सबसे पहला रीज़न है। ओके, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमारा जो पर कैपिटल इनकम है, हमारे यहाँ की जो पर कैपिटल इनकम है वो बहुत कम है।
वो है हमारी 1,50,000 के अप्रॉक्स है, जो अभी रिसेंटली 2022 वाली है। इससे पहले 1,25,000 थी 2020 की, अभी जो निकली है वो 1,50,000 है। तो सोचो 1,50,000 साल का, तो इसलिए कम है। पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं? पर कैपिटा हम निकालते हैं नेशनल इनकम को डिवाइड कर दे, नेशनल इनकम को हम डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन से, टोटल पॉपुलेशन। ओके, तो हमारी नेट इनकम पर कैपिटा इनकम निकल जाती है। अब ये तो बात हो गई हम इसकी। सेकंड चीज़ है जो हमारे यहाँ, वो है हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी बहुत ज़्यादा है। अभी जब हम अनएम्प्लॉयमेंट को अलग से डिस्कस करेंगे, ये चीज़ें हम एक बार अलग अलग से डिस्कस भी करेंगे अभी। थर्ड है हमारे यहाँ पॉवर्टी, गरीबी। फोर्थ है इनइक्वालिटी, और फिफ्थ एंड लास्ट है हमारी स्कैरसिटी ऑफ कैपिटल। ओके, अब हम बात करते हैं इकोनॉमी। ये तो हमारा हो गया इंट्रोडक्शन टाइप का। अभी हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे डिटेल में, एक एक टॉपिक करके अलग अलग। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम की। हमारे यहाँ इकोनॉमिक सिस्टम, मतलब इकोनॉमिक सिस्टम कौन से और हमारे इंडिया में क्या है। ओके, तो ये हमारा इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम जो हमारे 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट में क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो प्रीडोमिनेंट वाला एरिया होता है वो होता है प्राइवेट सेक्टर पे। प्राइवेट सेक्टर इज प्रीडोमिनेंट, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि मान लो ये हमारा लैंड है, इस पेज को लैंड मान लो, या जो भी मान लो आप, ये कंट्री है एक साइड की, इसकी जीडीपी है, तो इसका 90% या फिर लगभग पूरा परसेंट 99% जो है वो प्राइवेट सेक्टर के पास है। तो वो अपने हिसाब से चलाएंगे। अब मान लो कोई आपको, पूरी कंट्री आपकी है तो आप अपने अकॉर्डिंग चलोगे ना, अब किसी और की बात थोड़ी ना सुनोगे कि उसकी क्या नीड है, उसको क्या चाहिए। अब तो ये देखो ना मेरा प्रॉफिट कहाँ है। तो इसमें क्या होता है, लीस्ट गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती है, मतलब गवर्नमेंट बहुत कम ज़्यादा इंटरफेयर कर सकती है इसमें। ओके, जो इनके रिसोर्सेज एलोकेशन होते हैं वो इनकी मार्केट मैकेनिज्म के हिसाब से होते हैं। अब जाहिर सी बात है जिसमें प्रॉफिट होगा वही करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं इनका मोटिव क्या है। जब कैपिटलिस्ट होगा तो जाहिर सी बात है वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करेगा। जब आपके पास सब कुछ है तो आप अपना प्रॉफिट देखोगे, दूसरा को थोड़ी ना। लेकिन ऐसा हमें करना नहीं चाहिए रियल लाइफ में। तो यहाँ पे ये अपना प्रॉफिट देखते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज तो ये है कि इन्हें हाई एफिशिएंसी मिलेगी। एफिशिएंसी तो आपको हाई मिलेगी। आप जाते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको एफिशिएंसी फुल मिलती है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? सोशल जस्टिस नहीं हो पाता। सोशल जस्टिस नहीं हो पाता वहाँ पे। सेकंड जो है वो है हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या है, इसमें क्या होता है, जो इसी का जस्ट अपोजिट मान लो। ओके, इसमें क्या होगा, मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी एक्टिविटी जो होंगी वो किसके अंडर होंगी? पब्लिक सेक्टर में। वो पब्लिक सेक्टर के अंडर में होंगी। तो जब पब्लिक सेक्टर के अंडर में होंगी तो उसमें क्या होगा, गवर्नमेंट की इंटरफेयर ज़्यादा होगी। ओके, रिजिड गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। और इसके बाद यहाँ पे जो इकोनॉमी प्लानिंग होंगी, जो यहाँ पे इकोनॉमी प्लानिंग्स होंगी वो किस बेस पे होंगी? गवर्नमेंट अपने बेस पे करेगी। और वो किस बेस पे करेगी? वो सोशल वेलफेयर को देख के करेगी कि हमारा जो जीडीपी है वो बढ़ तो रहा है लेकिन लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा। तो यहाँ पे एडवांटेज क्या है? एडवांटेज तो ये है कि यहाँ पे सोशल इनजस्टिस तो मिलेगा। सोशल जस्टिस तो बहुत है यहाँ पे।
लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पे लो एफिशिएंसी हो जाती है, एफिशिएंसी हो जाती है। एग्जांपल आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जैसे लोग आजकल काम नहीं करते हैं वहाँ से लगता है कहीं। फिर आते हैं हम मिक्स्ड इकोनॉमी पे। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है, यहाँ पे मिक्स तो समझ में ही आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिल के काम करेंगे, मतलब दोनों चीज़ें इक्वली एक तरीके से या जिस हिसाब से अपना करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट की इंटरफेयर तो होगा लेकिन सेलेक्टिव होगा, तो सेलेक्टिव गवर्नमेंट इंटरफेयर या फिर हम कहते हैं इंटरवेंशन। ओके, प्राइवेट सेक्टर क्या देखेगा यहाँ पे, अपना प्रॉफिट देखेगा, और बट जो गवर्नमेंट सेक्टर होंगे वो क्या देखेंगे, अपना सोशल जस्टिस देखेंगे। यहाँ की एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि एफिशिएंसी जो है, प्राइवेट सेक्टर वाले क्या दे रहे हैं, एफिशिएंसी दे रहे हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर वाले क्या दे रहे हैं हमें, सोशल जस्टिस। तो हमें मिल तो दोनों चीज़ें रही हैं। तो इसमें डिसएडवांटेज क्या आ जाएगी, डिसएडवांटेज फिर भी है इसमें, वो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें, कॉम्प्रोमाइज़ ऑन बोथ, कहीं ना कहीं ये एफिशिएंसी भी और सोशल जस्टिस भी दोनों पे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जाएगा। ओके, फोर्थ एंड लास्ट है, इसमें ये है कम्युनिस्ट इकोनॉमी। कम्युनिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, ये एक तरीके से बस जैसे कहते हैं ना क्या था यार वो, एक अकबर बीरबल वाला एक किस्सा है जिसमें कि अकबर कहता है कि एक काम करो, जितने भी नौकर चाकर हैं, जो भी है मंत्री सबकी सेम इनकम कर दो, ठीक है। तो ये वो सीन है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिस्ट, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर नहीं होंगे, नो प्राइवेट सेक्टर, ये बिल्कुल आइडियल सोसाइटी होगी। आइडियल सोसाइटी इन सेंस वही कि जो चपरासी भी उतना ही इनकम उठाएगा जितना मंत्री उठा रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्लास लेवल की इनइक्वालिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, इनइक्वालिटी यहाँ पे थोड़ी सी भी नहीं बचेगी। ओके, तो इसमें से जो इंडिया फॉलो करता है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। इंडिया का बहुत सारी कंट्रीज जो है वो सब मिक्स्ड इकोनॉमी पे ही काम करती हैं। ओके, तो ये तो हमारे इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन था। अगले पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं इनइक्वालिटीज़ को, अनएम्प्लॉयमेंट को, फिर पॉवर्टी करेंगे, फिर इनइक्वालिटीज़, फिर स्कैरसिटी ऑफ कैपिटल। ओके, थैंक यू।